का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का उन्मूलन, ये हमारा पहला एजेंडा है। ये मंडल मामले में जो बहुमत से 16-4 का जो निर्णय हुआ था और उच्च न्यायालय को लागू करना था, यह मानना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार इसे राष्ट्र को देने के लिए बाध्य करना। तीसरे, जानते हैं मीडिया के साथ डबल इंजन की सरकार है और आप बता रहा है केंद्र स्तर पे कि हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी तो ओल्ड पेंशन लागू था, तो सरकार को देना चाहिए। जो व्यवस्था है वो नहीं दे रही, तो इन चीज़ों का दबाव बनाना और भी SC/ST का प्रमोशन का अभी तक सरकार ने क्या कही? सर, पहले तो कंसेप्ट ही है कि आपको ये जानना होगा कि ये जो देश है उस भारत के संविधान के अनुसार चलता है और 16-4 में जब बैकवर्ड का परिभाषा होता है उसमें जो है सोशल मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, आज मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का वार्षिक बैठक था और जिसमें नई कमेटी का पुनर्गठन किया गया। आज के इस बैठक में जो हमारे जो देश में SC/ST OBC कर्मचारी हैं उनकी जो समस्या है उन कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के लिए ये हमारा संगठन काम करेगा। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 10 मुद्दे हैं, जिसमें पदोन्नति में OBC का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और OBC के लिए क्रीमी लेयर का उन्मूलन, ये हमारा पहला एजेंडा है। ये मंडल मामले में जो बहुमत से 16-4 का जो निर्णय हुआ था और उच्च न्यायालय को लागू करना था, यह मानना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार इसे राष्ट्र को देने के लिए बाध्य करना। तीसरे एजेंडे हैं ये सार्वजनिक नियुक्तियाँ, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और पार्श्व इकाई, संविदा युक्त नियुक्ति आदि सभी स्तरों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए अधिनियम के अधिनियमन की आवश्यकता क्या है, उस पर इस एजेंडे को अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन, ये हमारा चौथा एजेंडा है। पाँचवा है SC/ST OBC के संघ और राज्य सरकारों के तहत सभी बैकलॉग रिक्तियों को तुरंत भरें, ये हमारा पाँचवा एजेंडा है। और सभी सार्वजनिक जो उपकरण है और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और नियंत्रण पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सातवां एजेंडा है राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर उसकी जनसंख्या के अनुसार सभी परिषद और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ये आठवां है नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना से बदल दिया जाए। नौवां है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें के लिए आर्टिकल 309 के तहत एक अधिनियम बनाए। 10वां है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सेवा संघों को मान्यता दी जाए। साथियों, 10 राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इस देश में, इस राज्य में आप जानते हैं मीडिया के साथ डबल इंजन की सरकार है और आप बता रहा है केंद्र स्तर पे कि हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी तो ओल्ड पेंशन लागू था, तो सरकार को देना चाहिए। जो व्यवस्था है वो नहीं दे रही, तो इन चीज़ों का दबाव बनाना और भी कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेकर मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ अपना काम करेगी। आपने कहा सर कि OBC को क्रीमी लेयर से बाहर किया गया और नागाराज कमेटी को केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट SC/ST का प्रमोशन का, अभी तक सरकार ने क्या कही है? सर, पहले तो कंसेप्ट ही है कि आपको ये जानना होगा कि ये जो देश है उस भारत के संविधान के अनुसार चलता है और 16-4 में जब बैकवर्ड का परिभाषा होता है उसमें जो है सोशल और एजुकेशनल है। क्रिमिनल शब्द जो है ये बदमाशी के तहत थोपा गया है और यह असंवैधानिक व्यवस्था है। अब ये असंवैधानिक व्यवस्था, और दूसरी बात है क्योंकि सबसे मैंने इसमें जो कहा ना कि जो सबसे बड़ा बेंच है मंडल आयोग का, वो सबसे बड़ा बेंच था, सबसे ज़्यादा जजों की संख्या था उस बेंच, मतलब 9 जजों के जो बेंचेस थे उसको अगर 2 या 3 जजों के बेंच उसको बदल ले निर्णय को, ये अपने आप में असंवैधानिक है, ये लोकतंत्र का ऊपर खतरा है। तो साथियों, मास को जन जागृत करने की आवश्यकता है, एम्प्लॉई वर्ग को जन जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे वो अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। सरकार निजीकरण कर रही है और आरक्षण भी है, निजीकरण कर रही है, उसमें कैसे आरक्षण? साथियों, सरकार का काम है, राष्ट्रीय सरकार जो मौजूद सरकार होती है वो देश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करती है।
अगर ये जो सरकार बेईमान होती है, जो भ्रष्ट होती है, वो संपत्ति का निजीकरण करती है। निजीकरण करने का मतलब देश के लोगों का उस संपत्ति पे हक नहीं होना, कुछ चंद लोगों का अधिकार हो जाता है। तो क्या इस देश की संविधान, इस देश के लोग सरकार को ये मत थोड़ो दे रहे हैं कि वो सरकार इस देश की संपत्ति का निजीकरण करे? उन्हें राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और उसी तहत में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और संपत्ति का तो पूर्णतः राष्ट्रीयकरण ही होना चाहिए। जी साथियों, निजीकरण जो है ना, इस देश के लिए, इस सरकार के लिए नाकामी का मतलब चिन्ह है। अगर सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, सरकार नाकामियों की तरफ बढ़ रही है, ये ऐसा हमारा संगठन की मान्यता है। आज हम लोग का वार्षिक बैठक था, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या? साथियों, आने वाला जो चुनाव हैं, उन चुनावों में जो देश में जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो कल्याणकारी काम में सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिए, वो अधिकार हमको प्राप्त हो और सरकार को इन अधिकार देने से उनको देना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और इसको देने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करेंगे। हमारा जुलाई में भी मुख्यालय, जिला मुख्यालयों पे धरना कार्यक्रम है इसको लेकर। सरकार वाले खुलकर सामने नहीं रख पाते, वो सरकार से डरते भी हैं। साथियों, सरकार और कर्मचारियों का एक अपना जो संबंध है, सारी चीज़ें संविधान से। तो जो मूल निवासी कर्मचारी महासंघ है, वो एक संवैधानिक संस्थान है और हम जो अपनी मांग रख रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम वो मांग रहे हैं। क्या हम सरकार से संवैधानिक मांग नहीं कर रख सकते? क्या सरकार से कर्मचारी सरकार से संवैधानिक मांग नहीं? और अगर कर्मचारी सरकार से संवैधानिक मांग नहीं रख पा रहा है और अगर ऐसा मीडिया का साथी महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश में असंवैधानिक सरकारें चल रही हैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता नहीं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। जी, क्या अन्य राज्यों में मांग करते हैं? साथियों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विभिन्न तरह के संस्थाओं में होना चाहिए, ये संविधान इसको बोलता है। और 16/4 और 15/4 से जो मतलब कोई सरकार को नहीं रोक रहा है किसी जनसंख्या के अनुपात को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से, तो करना चाहिए। सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की है, उसमें लेकिन जाति जनगणना नहीं दिखाएंगे कहीं। आपने जो SC/ST का जाति जनगणना का बात करा, उसमें शायद अभी मैं 2-3 लिख पढ़ रहा हूँ, वो OBC का कंपेल करके वो नहीं बताने वाले हैं, ऐसा मैंने उर्मिलेश जी के एक लेख को पढ़ा। मैं इस पर ज़्यादा जानकारी लूँगा, लेकिन इतनी तो बात तय है कि ये जो 75 वर्षों में जो सरकार है, वो जातिगत जनगणना को करने में असफल रही हैं। और वो ये जो है इस देश में आक्रोश बना है, OBC की हिस्सेदारी अगर आप उसकी गिनती नहीं करते तो दोगे कैसे? तो जातिगत जनगणना है, लेकिन इस OBC SC/ST समाज को और उनके लीडरों के ऊपर प्रेशर देकर सरकार से ये काम करवाना चाहिए। बाकी मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ अपनी मान्यताओं, अपनी मतों को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो उनके संवैधानिक राइट्स हैं। सरकारी कर्मचारी OBC और SC/ST को हमेशा तनाव पाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे मांग से? बस देखिए, ये जो आपने बोला ना, तनाव में आप पाते हैं, तो मुझे लगता है कि MKM इस दिशा में काम करेगी। उनको प्रशिक्षण दे के, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मुझे लगता है उनको तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। वो जानकारी, उनकी जानकारी का अभाव है। जिनको संविधान की जानकारी होंगी और संविधान के अनुकूल ही सरकारें चलती हैं, तो संविधान की बातें बता के, उनके अधिकार को बता के और संगठित करके हम तनाव नहीं, सरकार को भी तनाव से मुक्त होकर काम करने का सलाह देना चाहेंगे। मेरा नाम राजकमल